कि मेरे डैड अभी भी मुझे दादी के घर लेकर के आए हैं। जिसके बाद फिर वो लड़के समझ जाती है कि वो अभी अपने दादी के घर में है, और इसीलिए वो लोग वहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वो लोग बाहर में देखते हैं तो फिर बहुत सारे थे एलियन वाले लोग जो कि इस बीमारी में थे, वो वहीं पे मौजूद थे। और यहाँ पे फिर वो लड़की उससे बताती थी है कि मैं भी इस बीमारी का शिकार हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ, और इसीलिए मुझे पे अभी इस बीमारी का असर नहीं हुआ है, और इसलिए मुझे अब जागे के हुए ही रहना होगा। जिसके बाद फिर वो लड़का उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम सोई तो फिर मैं जागने में मदद करूँगा। जिसके बाद फिर वो लोग अब दोनों कार में बैठ कर घर की कार को बहुत ही तेजी से चलाने लग देते हैं। तो पुलिस की कार में बैठ के तेजी से चलाने लगते हैं ताकि वो सारे लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। वो सारे लोग भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, जहाँ पे एक जगह में जाके करके कि वो केवल नीचे में कार से उतर जाती है, और फिर एक ट्रेन में जा कर के बैठी एक बस में जा कर के बैठती है, जहाँ पे वो सारे लोग जो कि बस में बैठे हुए थे, वो सारे लोग इसी वायरस से इन्फेक्टेड थे, और इसलिए वो भी उनकी ही तरह बिना इमोशंस के चलते हुए एक वॉशरूम में पहुँचती है, जहाँ पे वॉशरूम का दरवाज़ा खोल करके एक लड़का का आता है, और वो असल में उस लड़के का दोस्त होता है, यानी कि उसके बेटे का दोस्त होता है, जहाँ से भी वो उसे अपने फ्रेंड के पास लेके जाता है, उसके हस्बैंड के पास लेके जाता है, और उसके हस्बैंड फिर उसकी दादी के घर के पास लेकर के जाते हैं। और यहाँ पे अब तक किसी नहीं पता हुआ होता है कि उसका भी कि आखिर वो इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। और फिर वहाँ पे उसके बेटे का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही संभल के अपने बेटे से बात करती है, और उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा ऊपर वाले कमरे में है, और इसीलिए वो ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहाँ पे फिर उसका बेटा सही सलामत हो जाता है। जिसके बाद फिर वो अपने बेटे को लेकर के वहाँ से आने लगती है। लेकिन जब वो अपने बेटे को लेकर के वहाँ से जाती है, तभी में भी वो सारे लोग उसे देख लेते थे। जिसके बाद फिर ये वहाँ से अपने बेटे को लेकर के भागती थी, और वो सारे लोग भी इसके पीछे पीछे भागते हैं, और एक स्टोर रूम में जा आगे करके छुप जाती है। वो लोग जिस भी स्टोर रूम में छुपे हुए थे, उसी स्टोर रूम के बारे में उसके हस्बैंड को मालूम चल चुका था, और इसलिए वो वहाँ पे आता है और उस स्टोर रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है, ताकि कोई भी बाहर भाग ना सके। और उसके बाद फिर उसके भी अपने ही बेटे को पकड़ करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका बेटा क्योंकि उसके पास अब कोई सी भी तरह की इमोशंस नहीं थे जिससे वो समझ सके कि ये उसका बेटा है। फिर पीछे से वो लड़की आती है और समझदारी से उस लड़की को मार के पूरी तरह से जान से मार देती है। जिसके पर फिर वो अपने बेटे को लेकर के यहाँ से भागती है, और यहाँ से भागते फिर वो एक लैब में आकर छुप जाती थी, जहाँ पे फिर वो एक तरह का इंजेक्शन को लेती है, और उसमें दवाई भर करके अपने बेटे को देती है, और बोलती है कि अगर मैं सो जाऊँ तो तुम मुझे ये इंजेक्शन को लगा देना। जिसके बाद फिर उसका बेटा इस बात को समझ जाता है। फिर वहाँ पे वो सीक्वल का फ़ोन आता है, जहाँ पे फिर वो लड़के की उस कोयल को बता देती है कि मैं इस वक्त एक दवाई वाले शॉप के अंदर हूँ, और यहाँ पे मेरा बेटा भी है, तुम यहाँ पे आकर के हमें यहाँ से निकाल लो। जिसके बाद फिर वो यहाँ पे आने लगता है, और फिर यहाँ पे वो लड़की तो नहीं सोती, लेकिन उसका बेटा वहीं पे सो जाता है। वो लड़की भी सोने वाली होती है, लेकिन तभी वो समझती है कि उसे सोना नहीं है। जिसके बाद फिर वो नींद न आने की बहुत सारी दवाइयों को ढूंढने लगती है, और ये वो जगह होता है जहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। वो बहुत सारी दवाई और नींद न आने की दवाइयों को खोज करके खा लेती रहती है, और बाहर में वो देखती है कि वो सारे जो एलियंस थे, वो सारे एलियन दरवाजे तोड़ करके अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लेकिन
लेकिन वो लड़की नींद न आने की दिखाने के बाद भी वह सो ही जाती है, जिसके बाद भी उसका बेटा उसे देखता है और वो उसने जब उस अपने बेटे को बता दिया था कि अगर मैं सो जाऊँ तो मुझे ये इंजेक्शन लगा देना, और इसीलिए उसका बेटा फिर उसे वो इंजेक्शन को लगा देता है, जैसे कि वो फौरन से होश में आ जाती थी। और वो होश में आने के बाद फिर हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि वो पूरी नींद से नहीं सोई थी और इसीलिए वो भी ठीक होती है, जिसके बाद